हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में मैं आपको एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल की कट ऑफ बताने वाली हूँ अलोंग विथ पेपर पैटर्न। क्योंकि पेपर पैटर्न नहीं मालूम होगा, टोटल मार्क्स नहीं मालूम होंगे, तो कट ऑफ कैसे आप डिसाइड करोगे। ठीक है, तो कट ऑफ मैं मार्क्स वाइज भी बताऊंगी, रैंक वाइज भी बताऊंगी और कैटेगरी वाइज भी बताऊंगी, और दोनों का अलग अलग, नर्सिंग का अलग, पैरामेडिकल का अलग। ओके तो आज के वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल कि जो इसका फॉर्म आता है, चाहे वो एम्स नर्सिंग हो या एम्स पैरामेडिकल हो, उसका जो फॉर्म आता है, फॉर्म का नाम होता है एम्स पार। और अभी ये फॉर्म आउट है। जितने लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फिल कर दे, अभी भी ये फॉर्म आउट है। 24 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसकी डेट जनरली एक्सटेंड नहीं होती है, इसलिए समय से फॉर्म भर देना। लास्ट डे फॉर्म मत भरना, पेमेंट फंसती है। अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। पर फॉर्म हम 1300 चार्ज कर रहे हैं। आप पेमेंट करके फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। ओके सो एम्स पार का फॉर्म अगर आपको फिलअप करवाना है, चाहे वो नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो, पेमेंट करके आप हमसे भी फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। कहीं से भी आप करा रहे हो, बस फॉर्म को सही फिलअप कराना, कोई गलती मत करना, खासकर OTR में कोई गलती मत करना। ठीक है, तो ये तो हो गई फॉर्म की बात। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की एंड पेपर पैटर्न की। हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है। ताकि पेपर पैटर्न आपको मालूम रहेगा तो उसी हिसाब से आपको टोटल मार्क्स मालूम रहेंगे और उसी हिसाब से कट ऑफ आप डिसाइड कर पाओगे और अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। तो पेपर का जो पैटर्न है उसमें आपका फिजिक्स पूछा जाता है। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल टेस्ट जो आपका GK होता है उसके 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। यानी कि 30 क्वेश्चंस हैं आपके, 10 क्वेश्चन GK के हैं। और मार्क्स की बात करें तो 30 मार्क्स भी आपका रहेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो फिजिक्स के भी 30 मार्क्स आपके आएंगे, केमिस्ट्री के भी 30 मार्क्स आएंगे और बायोलॉजी के भी 30 मार्क्स आएंगे, और GK के आपके 10 मार्क्स का पेपर होगा। तो टोटल आपके जो मार्क्स होंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब इस 100 मार्क्स में से आपको कितना लाना है ताकि आपको एम्स मिल जाए, क्योंकि इसमें दूसरे कॉलेज आते नहीं हैं। एम्स नर्सिंग का आप एग्जाम दे रहे हो तो केवल आपको एम्स के कॉलेज मिलेंगे। टोटल 18 एम्स हैं, वही 18 एम्स के कॉलेज आपको अलॉट करे जाते हैं। 18 टोटल एम्स हैं जिनके कॉलेजेस आपको मिलेंगे, और ये सारे के सारे गवर्नमेंट होते हैं, इसलिए कट ऑफ भी हाई जाती है, अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। पर अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपको अच्छे लेवल की प्रिपरेशन है, 11-12 का आपका तैयारी अच्छा है, तो आसानी से इस पेपर को निकाल सकते हो, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। एवरेज लेवल का पेपर आता है, तो बहुत सारे लोग निकाल सकते हैं। प्लस इसमें सिर्फ गर्ल्स हैं, लड़कों के साथ कंपटीशन भी नहीं करना है, सिर्फ गर्ल्स के साथ कंपटीशन करना है, तो आसानी से इसको निकाला जा सकता है। तो क्या कट ऑफ रहेगी, अब कट ऑफ की मेन मुद्दे की बात करते हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग जाती है। मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बता रही हूँ। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, तो आपको 100 में से 100 मार्क्स का पेपर है, 100 में से कम 75 मार्क्स लाने होंगे, तभी आपका एडमिशन एम्स में हो पाएगा। रैंक की बात करूं तो 2500 के लगभग आपको रैंक लानी होगी। ठीक है, 2500 के लगभग आपको रैंक लानी होगी। क्लियर है। अगर आप OBC हो, OBC कैंडिडेट हो, सेंट्रल लिस्ट में आप OBC आते हो, तभी आपको OBC माना जाएगा। इसमें कोई स्टेट काउंसलिंग नहीं होती, सारे लोग सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, सारी सीटें ओपन होती हैं, किसी स्टेट के लिए सीट रिजर्व नहीं होती, सारी सीटें ऑल इंडिया के बच्चों के लिए होती हैं। सिर्फ कैटेगरी आपके सेंट्रल लिस्ट के अनुसार देखा जाएगा और उस हिसाब से कट ऑफ जाएगी। देखिए 69 मार्क्स तक अगर आप OBC हो और ले आते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि जो एम्स का कॉलेज है कोई ना कोई मिलने का चांस रहता है। और इसमें जो रैंक है मैक्सिमम आपकी 4500 तक रहेगी। पिछले साल की कट ऑफ भी इसी लगभग गई हुई थी आपकी। नेक्स्ट EWS कैटेगरी से अगर आप हो, जनरल EWS, तो आपका 63 से 64 मार्क्स तक रहता है, तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। और रैंक आपकी 5000 से कम होनी चाहिए। 5000 तक रैंक है तो भी आप बिल्कुल ट्राई करिए काउंसलिंग में, क्योंकि काउंसलिंग में कोई चार्ज भी नहीं लगता इनके। तो जो भी लोग इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं वो काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट SC कैटेगरी। SC की अगर मैं बात करूं तो 57 से 58 मार्क्स के बीच में अगर आपका है, 57-58 मार्क्स, तो आपका रैंक जो होगा वो 12000 के लगभग होगा।
और इस रैंक पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो एसटी कैटेगरी का अगर 46 से 47 मार्क्स भी है तो भी आपको एडमिशन मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। रैंक आपकी इस पे 23,000 तक बनती है। तो इतनी तक अगर आपके रैंक आ रही है तो आपको एम्स कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। कोशिश करिए इससे ज़्यादा ही मार्क्स आए, रैंक और कम जाए तो और अच्छी बात है, अच्छा एम्स कॉलेज आपको मिलेगा। ये लास्ट है, यानी कि इसके बाद आपको एम्स के कोई भी कॉलेज नहीं मिलेंगे। आप इस मार्क्स पे ये मत सोचिएगा कि हमें एम्स दिल्ली मिल जाएगा, एम्स जोधपुर मिल जाएगा, नहीं, ये लास्ट कट ऑफ है। इससे आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तभी आपको टॉप एम्स कॉलेज मिलेंगे, पर इतना तक लाएंगे तो कोई ना कोई एम्स ज़रूर आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कट ऑफ है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। 100 में से कम इतना मार्क्स आपको कैटेगरी वाइज लेकर के आना है, इससे प्लस ही रहे, इससे माइनस आपके मार्क्स ना रहे। ओके, अगर आपको एम्स कॉलेज चाहिए तो ये आपको टारगेट करना ही पड़ेगा। आगे की बात कर लेते हैं। एम्स पैरामेडिकल की हम बात कर रहे हैं। एम्स पैरामेडिकल की कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि इसका फॉर्म आउट है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो भर दें। एम्स पार नाम से फॉर्म आया हुआ है, इस फॉर्म को आप फिलअप कर लीजिए और जब आप एग्जाम चूज करेंगे तो एग्जाम में पैरामेडिकल चूज कर लीजिएगा। ठीक है, आप चाहो तो नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों भर सकते हो, आप सिर्फ पैरामेडिकल चाहते हो सिर्फ पैरामेडिकल भर सकते हो, आपके ऊपर है। एम्स पार का जब आप फॉर्म फिल करोगे तो इसकी जो लास्ट डेट आपको नजर आएगी वो है 24 अप्रैल, यानी कि इससे पहले पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अगर आपको हमसे फॉर्म फिलअप करवाना है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6393798060। हम फॉर्म फिलअप का 1300 रुपीज़ चार्ज करते हैं, कंप्लीट फॉर्म फिलअप का। उसमें कोई भी इन केस कोई गलती होती है, आपसे कोई गलती हो रखी है, वो सब सुधार करना सब कुछ इसमें शामिल होता है। कॉलिंग भी शामिल होती है, कोई डाउट है आपका तो वो भी आप इसी चार्जेस में पूछ सकते हो। हम कंप्लीट फॉर्म फिलअप करते कि जब तक आपका नहीं देते तब तक आप हमारे टच में रहोगे, तो ये चार्जेस उसके लिए है, कंप्लीट फॉर्म फिलअप के लिए। अगर आपको सिर्फ कोई डाउट आता है, किसी स्टेप पे आप फंस गए हो, तो हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 पेमेंट करके आप हमसे कोई भी डाउट सॉल्व करवा सकते हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल डाउट्स भी सॉल्व करवा सकते हो। तो ये तो बात हो गई फॉर्म से रिलेटेड। 24 अप्रैल से पहले पहले फॉर्म जरूर भर दे। अच्छा फॉर्म है बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों के लिए, ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। तो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे और साथ साथ में कट ऑफ, क्योंकि पेपर पैटर्न के बिना कट ऑफ बताऊंगी तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि आपको टोटल मार्क्स नहीं मालूम होंगे। ठीक है, तो एम्स पैरामेडिकल का जो पेपर पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न, इसमें आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। केवल 3 सब्जेक्ट आते हैं 11th प्लस 12th के, जिसमें आपका फिजिक्स के 30 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, बायो के 30 क्वेश्चन। टोटल जो मार्क्स आपका बनता है वो बनता है 90 क्वेश्चंस 90 मार्क्स, 90 मार्क्स 90 क्वेश्चंस, क्योंकि 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ध्यान रखिएगा। +1 की पॉजिटिव मार्किंग है, -1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर? तो 90 मार्क्स में से आपको कितना ले आना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके वो बता देती हूँ। कट ऑफ, यही हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितना हम टारगेट करें ताकि हमको गवर्नमेंट एम्स कॉलेज जो 18 एम्स हैं उनमें से कोई ना कोई एम्स ज़रूर मिल सके। तो उसके लिए हम कितने मार्क्स ले आएँ, कितने रैंक ले आएँ, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल कैटेगरी वालों को 90 में से 65 मार्क्स तक लाने होंगे ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। और इस पे जो रैंक बनती है वो आपकी बनती है करीबन 1300 रैंक। इतने तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल जाएगा किसी ना किसी कोर्स में। नेक्स्ट, ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए जो मार्क्स जाते हैं वो आपके 60 मार्क्स तक आपको कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। कोई ना कोई रैंक, कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई कॉलेज आपको ज़रूर मिल जाएगा एम्स का। इस पे जो रैंक जाती है वो आपकी 1530 रैंक के लगभग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो आपके 57 मार्क्स तक हैं तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा किसी ना किसी कोर्स में, किसी ना किसी एम्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और इस पे जो रैंक जाती है वो आपकी जाती है 2097 रैंक तक, यानी 2100 रैंक भी आ रही है तो भी आप मान लेना। ठीक है, SC कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूँ तो SC कैटेगरी में 46 मार्क्स तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, 46 मार्क्स तक। और इस पे जो रैंक जाएगी वो आपकी 57,000
5799 रैंक तक जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो आपकी एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में 37 मार्क्स भी आपके आ रहे हैं तो भी आपको एडमिशन मिलने के काफ़ी चांसेस होते हैं, और ये 10,000 प्लस रैंक जाता है। 10,000 प्लस रैंक तक आपको कॉलेज इसमें मिल जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप पैरामेडिकल में जा रहे हो तो पैरामेडिकल में कोर्सेज बहुत सारे हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं। कोर्सेज पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी, कमेंट कर दीजिएगा कि एम्स में कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। आप कमेंट करिएगा एम्स ऑल कोर्सेज, ठीक है, तो कोर्सेज पे आपको वीडियो मिल जाएगी। बात कर लेते हैं कि एम्स के कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनमें से टॉप कौन से हैं और टॉप कोर्स में जाने के लिए कितने मार्क्स तक लाने होंगे। देखिए, जो एम्स पैरामेडिकल के टॉप कोर्स है, एम्स पैरामेडिकल टॉप कोर्सेज, एम्स पैरामेडिकल के जो टॉप कोर्सेज हैं उनमें से सबसे पहला नाम आता है आपके BMLT का, BMLT या इसी को BMLS भी कह सकते हो। ठीक है, दूसरा जो आता है वो आपका आता है BMRIT, क्योंकि इनकी हर साल गवर्नमेंट जॉब आती है इसलिए ये ज़्यादा फेमस कोर्सेज हैं। तो ये दो कोर्सेज सबसे टॉप लेवल पे आते हैं। इसमें आप रेडियोथेरेपी वाला कोर्स भी ले सकते हो, रेडियोथेरेपी या रेडियोग्राफी, ठीक है। ये कोर्सेज क्या होते हैं, ये कोर्सेज टॉप के माने जाते हैं क्योंकि इनमें हर साल गवर्नमेंट जॉब आती है और इनमें हर साल वैकेंसीज आपको मिल जाती हैं। और भी कोर्सेज अच्छे हैं पर हर साल उनमें जॉब आने की संभावना थोड़ी कम रहती है। इनकी हर साल आपको जॉब देखने को मिलेगी, एम्स में भी जॉब देखने को मिलती है। इनकी जो एम्स में जॉब आती है उसे हम एम्स CRE नाम से जानते हैं। एम्स CRE में हर साल इस कोर्स की तो भर्ती ज़रूर रहती है, इन कोर्सेज की भर्ती ज़रूर रहती है, बाकी किसी की हो ना हो लेकिन इन कोर्सेज की भर्ती ज़रूर आती है। एम्स CRE हर साल एम्स CRE का फॉर्म आता है, इसलिए ये कोर्सेज ज़्यादा फेमस है तो इनकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। जितने अच्छे एम्स में जाओगे और जितना ये टॉप लेवल का कोर्स चूज़ करोगे उतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, 90 मार्क्स आपके टोटल हैं। 90 मार्क्स में से कम अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो कम से कम आपको 85 तक लाना होता है टॉप कोर्स और टॉप एम्स पाने के लिए। जैसे मान लेते हैं आप एम्स दिल्ली के बारे में सोच रहे हो और सोच रहे हो एम्स दिल्ली से हम ये अच्छा कोर्स करें, या एम्स जोधपुर से, एम्स ऋषिकेश से ये अच्छे अच्छे कोर्स करें, तो उसके लिए आपको 80-85 तक मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छा एम्स और अच्छा कोर्स मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई भी कोर्स कोई भी एम्स मिल जाए क्योंकि एम्स का ब्रांड वैल्यू अलग ही है, तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। इस कट ऑफ को नोट कर लो, इससे प्लस में रहोगे, जितना प्लस में रहोगे उतना अच्छा कॉलेज, उतना अच्छा कोर्स मिलेगा। पर इतना तक भी रहोगे तो कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स एम्स का ज़रूर मिल जाएगा आपको। क्लियर है? तो मैंने पूरी की पूरी कट ऑफ क्लियर कर दी एम्स पैरामेडिकल के लिए। So that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you are going to do. कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियोस देख लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस के लिए। अगर आपको कोई इमरजेंसी डाउट है या फिर आप का कोई ऐसा डाउट है जो आपके बहुत सारे हैं, आप इकट्ठे हमसे पूछना चाहते हो, आपको वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप इस नंबर का यूज़ कर सकते हो 6393798060। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है बताइए। अगर आपका डाउट रहेगा तो हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप डाउट सॉल्व करा सकते हैं। फॉर्म फिलिंग करवाना है तो 1300 का पेमेंट करके आप फॉर्म फिलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग करवाना है तो काउंसलिंग के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको चार्जेस बता के आपकी काउंसलिंग भी कंप्लीट कर देंगे। Okay, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.